जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज का हमारा नया प्रैक्टिस सेट है साइंस का एलपी टेक्नीशियन के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला सवाल है, 1 नैनोमीटर क्या है? 10⁻10 मीटर, 10⁻9 मीटर या 10⁻11 मीटर। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 10⁻9 मीटर। ये नैनोमीटर के बराबर होता है। और एक माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर होता है। एक पिकोमीटर क्या होता है? 10⁻12 मीटर। और एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। ये था हमारा पहला सवाल, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यानी कि 2018 में एलपी का जो पेपर हुआ तो उसमें पूछे गए सवाल है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल, संवेग, त्वरण या गति। तो वेग में परिवर्तन की दर हमारा त्वरण कहलाता है। ए बराबर यानी त्वरण बराबर v माइनस ए यू अपान टी, यानी कि वेग परिवर्तन बटे क्या है? टी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि निम्न में क्या एक है? ज्वारीय तरंग, यांत्रिक तरंग, सतही तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या है? ध्वनि निम्न में क्या एक है? ज्वारीय तरंग, यांत्रिक तरंग, सतही तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक तरंग। ठीक है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण होता है। प्रकाश जो होता है वह क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। और ध्वनि क्या है? यांत्रिक तरंग होता है। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पथ पर किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक, शून्य, निर्धारित नहीं किया जा सकता या धनात्मक। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है। देखिए, कर W बराबर जो होता है F इंटू यस होता है। तो क्या हो जाएगा? F इंटू यस। तो F इंटू यस ये क्या है? यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पथ पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा? देखिए, क्या हो जाएगा? W बराबर F इंटू यस कॉस थीटा। और जब वृत्ताकार पथ में हम लोग घुमाएंगे, ठीक है, इस तरह जब है ये वृत्ताकार पथ हो गया, इस पे कोई वस्तु यदि वृत्ताकार घूमेगी इस तरह से, तो यहाँ से चला फिर यहाँ से आता है तो यहाँ पे देखिए फिर आ जाएगा, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन क्या है? 0 है। यानी कि यस का मान क्या है? 0 है। तो हमारा कार्य भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम है। जब तार में से 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब तार के एक अनुभाग से प्रत्येक सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 0.625 गुणे 10⁻17, 1.6 गुणे 10⁻19 या 6.25 गुणे 10⁻18 या लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1.6 गुणे 10⁻19। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 6.25 गुणे 10⁻18। आप इसे याद कर लीजिएगा आंसर, क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन हमारे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। 6.25 गुणे 10⁻18। ठीक है। देखिए कैसे होगा। क्यू बराबर यन ई होता है और यन ई का मान देखिए हमारा दिया 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम है और क्यू का मान दिया 1 एम्पियर। तो यन का मान निकालेंगे तो क्यू अपान ई हो जाएगा और क्यू का मान 1 है बटे इलेक्ट्रॉन आवेश कितना? 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। तो देखिए इसको भाग देंगे, ये -19 से ऊपर चला जाएगा, +19 हो जाएगा, +19 हो जाएगा। तो जब इसको +19 से इसको यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे तो 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 10⁻18 हो जाएगा। 1 कम हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 0, 10 हो गया बटे 1.6 है। अब 10 हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे तो 100 बटे 16 गुणे 10⁻18 है। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 में 16 भाग देंगे तो हमारा 6.25 गुणे 10⁻18 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, 6वां नंबर क्वेश्चन है, हमारी जरूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं क्योंकि उनमें निम्न में से कौन सा गुण होता है? अघातवर्ध और तन्यता, तन्यता और चालकता, चालकता और सोनारोसिटी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या? अघातवर्ध और तन्यता। अघातवर्ध का मतलब होता है कि हम किसी भी धातु को पीट कर क्या कर सकते हैं? चादर के रूप में बना सकते हैं। और तन्यता का मतलब होता है धातु को पिघला कर उसे तार के रूप में बनाया जाए। ठीक है। धातुएं सामान्यतः चमकदार, अघातवर्ध तथा तन्यता होती है। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। एकमात्र धातु मरकरी जो होता है वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है। ये हमारा क्या 6वां क्वेश्चन।
देखिए जो 7वां क्वेश्चन हमारा है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है। यह उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु है जिसके प्रकाश की किरणें आ रही प्रतीत होती है। यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। तो हमारा ये आंसर करेक्ट है। यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए और क्या है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा कि वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह हमारा उत्तल दर्पण होता है, और वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहरी सतह होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, यानी कि जब बराबर क्या होता है r/2। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा 8वां नंबर, गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है आइसोगैमेट युग्मक, नर युग्मक या मादा युग्मक। गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है, क्या कहते हैं इसे, नर युग्मक कहते हैं। ठीक है, जीवाणुओं में प्रजनन की सामान्य विधि विखंडन होती है। जीवाणुओं में प्रजनन कैसे होता है, विखंडन द्वारा होता है, और जीवाणुओं में कोशिका भित्ति के कारण पादप माना जाता है। जीवाणुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है इसलिए इनको क्या कहते हैं, पादप माना जाता है। और इसका आंसर जो होगा गतिशील जीवाणु कोशिका नर युग्मक में होता है, यानी कि नर युग्मक कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन 9वां नंबर, पौधों में बौनेपन के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन्स अम्ल या एथिलीन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जिबरेलिन्स अम्ल जो है बौनेपन के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए 10वां जो क्वेश्चन हमारा है, यदि 5 सेकेंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा। 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए यू का मान 5 बढ़ गया, क्या भी हो गया 10 हो गया। टी हमारा 5 सेकेंड 1 मान पूछा, तो ए बराबर बी माइनस यू बाई टी। तो भी का मान 10 माइनस यू का मान 5 बटे समय है 5, तो 10 माइनस 5 यानी 5 बटे 5 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि त्वरण 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उभयधर्मी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। देखिए एल्यूमिनियम, जिंक और लेड के ऑक्साइड जो होते हैं वह उभयधर्मी होते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होता है, लिथियम, कैल्शियम, पारा या सोडियम। तो क्या हो जाएगा आंसर, पारा, यानी कि Hg। ठीक है, Hg जो मरकरी पारा होता है वह क्या होता है, धातु कमरे के तापमान पर क्या तरल रूप में होता है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है, जानवर, पौधे, पृथ्वी या सूर्य। तो क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या है, सूर्य। ठीक है, देखिए 14वां जो क्वेश्चन हमारा, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है, एकल परमाणविक, द्विपरमाणविक, बहुपरमाणविक या त्रिपरमाणविक। तो फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है, त्रिपरमाणविक होती है। ठीक है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है, वास डिफरेंस, डिंब वाहिनी, गर्भाशय ग्रीवा या गर्भाशय। तो किसके द्वारा लाया जाता है, ये होता है डिंब वाहिनी के द्वारा लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह यानी कि द्रव्यमान जम और त्रिज्या r पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के अनुपातित होता है, किसके, यम बटे आर स्क्वायर के। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर कैपिटल जी यम बटे आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर है इस सवाल का 16 नंबर का। देखिए जो 70 नंबर क्वेश्चन और भी इस वीडियो का अंतिम सवाल है हमारा, कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है, विभज्योतक, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम या पैरेनकाइमा। तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा विभज्योतक जो है इस सवाल का आंसर होगा, यानी कि पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है तो है विभज्योतक है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या एलपी टेक्नीशियन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, यानी कि 2018 में पूछा गया सवाल था। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, और जो भी स्टूडेंट इस बार एलपी टेक्नीशियन या रेलवे का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो आप उन्हें यह वीडियो ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू।